वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से बात करने वाले हैं एक एक्ट के बारे में, नर्सिंग एक्ट के बारे में, जो नया नर्सिंग एक्ट निकला है। एंड कल मैंने वीडियो बनाई थी बट काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे उनको अंडरस्टैंड नहीं हुई वीडियो, बिकॉज वीडियो में थोड़ा सा मैंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया होगा शायद इस वजह से, या फिर इस वजह से कि वो ज़्यादा ही कुछ हिंदी में हो गई थी। बट क्लियरली तुम्हें मतलब उस न्यूज़पेपर क्लिप से पता नहीं चला कि मेन बात यहाँ पे क्या है, मेन एक्ट यहाँ पे क्या है। जो नया नर्सिंग एक्ट यहाँ पे प्रपोज किया गया है वो मैं कंप्लीटली तुम्हें बताने वाली हूँ। एंड उससे कंपटीशन इंक्रीज होगा या नहीं होगा, उससे तुम्हें यहाँ पे बेनिफिट्स है या फिर हार्म्स है, सब कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में तुम्हें बने रहना है, वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो से तुम्हें बिल्कुल 100% सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो न्यू नर्सिंग एक्ट प्रपोज किया गया है टू हैव एन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, कि नीट की तरह नर्सिंग में भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया, ये प्रपोज किया गया है। एंड जैसे कि मैं बता दूं, जो सेंटर हैड मूव टू रिप्लेस अ 73 ओल्ड इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट। 73 ईयर्स पहले एक इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट बना था, जिसके थ्रू था कि जो मतलब कि जो हमारे स्टेट लेवल पे यहाँ पे नर्सिंग में एडमिशन्स होते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे करा रहे हैं, बट अभी उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। एंड एक नया एक्ट यहाँ पे आने वाला है, न्यू नर्सिंग एक्ट विद ए न्यू यहाँ पे लीगलाइजेशन हु प्रपोज ए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ए नेशनलाइज रजिस्टर। यहाँ पे मतलब कि अभी जो एक्ट आने वाला है उसके अकॉर्डिंग है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एंड ए टेम्परेरी लाइसेंस फॉर द फॉरेन नेशनल हु हैव क्वालिफाइड नर्सेज एंड मिडवाइफरी टू प्रैक्टिस इन इंडिया। मतलब कि नर्सेज के पास एक लाइसेंस होना चाहिए, क्वालिफाइड नर्सेज के पास, कि वो इंडिया में एंड फॉरेन में प्रैक्टिस कर सकें यहाँ पे नर्सिंग करने के बाद। The Ministry of Health and the Family Welfare has financed the National Nursing and Midwifery Commission Bill 2020 to replace the Indian Nursing Council Act 1947। जो Indian Nursing Council Act है 1947, उसको रिप्लेस करने की यहाँ पे बात चल रही है। At present there are different undergraduate nursing examination conducted by the different medical institute। जैसे मैंने तुम्हें बताया, अलग अलग जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, वो डिफरेंट यहाँ पे नर्सिंग एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं अपने बेसिस पे। कोई यहाँ पे 12th बेस पे भी कर देता है, एंड किसी में एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, एंड किसी में किसी बेसिस पे हो रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ये इंडियन नर्सिंग एक्ट था 1947, तब से यही लेके चला रहा है कि ऐसे यहाँ पे एडमिशन्स हो रहे हैं डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में। दैट पहले जीएनएम होती थी, बीएससी नर्सिंग नहीं होती थी, देन बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हुई, बट यहाँ पे नर्सिंग में ऐसे ही एडमिशन हो रहे हैं। मतलब जीएनएम का 12th बेस पे होता है एंड बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है। बट अभी क्या करें, देर इज अ डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट दैट रिक्वायर एन एस्पिरेंट टू कीप ट्रैक ऑफ दिस थ्रू अ ईयर। मतलब इसमें हमें रहता है कि अब किसके फॉर्म निकल गए, अब किसके फॉर्म नहीं निकले हैं, लास्ट डेट जा चुकी है नहीं जा चुकी, हम कितनी भी कोशिश कर ले हमसे मेडिकल एग्जाम्स जो हैं वो रह ही जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सभी एग्जाम्स को यहाँ पे दे पाएंगे, जम्मू के नहीं दे पाओगे तुम, हरियाणा के दे रहे हो तो पंजाब के नहीं दे पाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे सभी को फेस कर सकते हो, तुम पर्टिकुलर ही यूनिवर्सिटी को टारगेट करके यहाँ पे प्रिपरेशन करते हो एंड उसी का तुम यहाँ पे एग्जाम देते हो। हाउएवर ए कॉमन टेस्ट वुड इंटीग्रेट द सिस्टम सिमिलर टू द नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे यहाँ पे नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम एंट्रेंस टेस्ट है फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। जैसे एमबीबीएस के लिए है, ऐसे ही नर्सिंग के लिए एक यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम तुम्हारा कंडक्ट होने वाला है। दिस वुड कम्प्लीटली चेंज द करंट सिस्टम एज ए नर्सिंग प्रोफेशन। जो हमारा करंट सिस्टम है एज ए नर्सिंग प्रोफेशन वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। वुड ऑल्सो रिक्वायर टू टेक अ नेशनल एग्जिट टेस्ट इन द फाइनल ईयर ऑफ नर्सिंग और मिडवाइफरी। मतलब कि यहाँ पे एक टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, एंड यहाँ पे मतलब जब तुम स्टार्ट करोगे कोर्स वहाँ पे तुम्हारा एक टेस्ट होगा तो जिससे तुम्हें एडमिशन मिलेगा। एंड जब तुम्हारा कोर्स फिनिश होगा, जब तुमसे एक एग्जिट टेस्ट भी लिया जाएगा इन द फाइनल ईयर ऑफ नर्सिंग और मिडवाइफरी कोर्सेज, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग
The draft bill replaces the Indian Nursing Council with a new representative body called the National Nursing and Midwifery Commission। ये जो ड्राफ्ट बिल जो पास हुआ है, जो मैं कल बात करी थी, ड्राफ्ट बिल ये रिप्लेस कर देगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल को एक न्यू रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल को रिप्लेस कर दिया जाएगा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन से। दिस बॉडी विच वुड हैव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, जो कंप्लीटली रिप्रेजेंटेटिव होगी किसी भी स्टेट में। अगर तुम्हें एडमिशन लेना है, सेंटर में तुम्हें एडमिशन लेना है, उसके लिए वुड फ्रेम द पॉलिसीज एंड रेगुलेट द स्टैंडर्ड फॉर द गवर्नेंस ऑफ नर्सिंग। इससे स्टैंडर्ड में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट होने वाली है। एंड मिडवाइफरी एजुकेशन फ्रेम पॉलिसीज फॉर द रेगुलेटिंग नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इंस्टीट्यूशंस, प्रोवाइड करेगा बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। इससे स्टैंडर्ड अच्छा होने वाला, फिजिकल एंड इंस्ट्रक्शनल यहाँ पे फैसिलिटीज होंगे, असेसमेंट होगा, एग्जामिनेशन होगा, ट्रेनिंग अच्छे से हो पाएगी, तुम्हारी रिसर्च अच्छे से हो पाएगी, कंटिन्यूइंग द प्रोफेशनल एजुकेशन अच्छे से कंटिन्यू हो पाएगी। मैक्सिमम यहाँ पे ट्यूशन फी पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेरियस कैटेगरीज, मैक्सिमम ट्यूशन फीस तुम्हारी ये वेरियस कैटेगरी के रिगार्डिंग, प्रोवाइडिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर द नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फैकल्टी। मैंने जैसे कि तुम्हें बताया कि स्टैंडर्ड यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है, मतलब उसके बाद वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा जैसे नीट के लिए कंप्लीट ईयर स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे ही नर्सिंग एग्जाम के लिए पूरा साल वो प्रिपरेशन करेंगे कि उनको पता होगा फिक्स कि यहाँ पे इस टाइम पे एंट्रेंस होने वाला है एंड ऐसे ऐसे तुम्हें तैयार करना है। स्ट्रेटजीज बिल्ड होने लग जाएंगी यूट्यूब पे, उसके तुम्हें अच्छे लेक्चर्स मिलने लग जाएंगे। मतलब कुल मिला के स्टैंडर्ड जो होगा यहाँ पे नर्सिंग का इंक्रीज होने वाला है। Made of clinical facilities in teaching institutions and the frame policies and codes to ensure the observation of professional ethics in nursing and midwifery profession। तो ये हमने देख लिया। तो ये हो जाएगा कुल मिला के। सिमिलरली टू द न्यूली कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल मेडिकल कमीशन, द प्रपोज द कमीशन वुड हैव टू ए डिफरेंट बोर्ड टू रेगुलेट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। जैसे कि यहाँ पे नेशनल मेडिकल कमीशन में है कि अंडर ग्रेजुएट मतलब कि जो 12th लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जो ग्रेजुएशन करने के बाद जो लग रहे हैं एसेस उनके लिए अलग अलग यहाँ पे रखा गया है। एसेस द रेट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग द कोर्स, एंड जितनी भी यहाँ पे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है जो कोर्स यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, एवरी नर्स एंड मिडवाइफरी वुड हैव टू रजिस्टर विद द स्टेट बोर्ड्स एंड नेशनल रजिस्ट्रेशन। तुम्हें नहीं पता होगा, तुम 12th लेवल के स्टूडेंट, बट अगर जब हम कॉलेज में चले जाते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है हमारी मतलब स्टेट बोर्ड, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के रिगार्डिंग या फिर INC के रिगार्डिंग कराना होता है, जिससे तुम INC से जुड़ पाते हो। तो ऐसे ही एवरी नर्स एंड मिडवाइफरी वुड हैव टू रजिस्टर, उसको रजिस्टर करना होगा विद द स्टेट बोर्ड एंड नेशनल रजिस्ट्रेशन उसको कराना होगा। वुड बी मैन्युफैक्चरिंग टू ट्रैक ऑल द क्वालिफाइड एंड यहाँ पे प्रैक्टिसिंग नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक है, उनके लिए क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो ये हमने देख लिया। कुल मिला के तुम्हारे यहाँ पे मतलब बेनिफिट्स की बातें ये थी कि अगर ये हो जाता है, तो अगर हम कंपटीशन के बारे में बात करें तो कंपटीशन तो लेवल तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, बिकॉज जो स्टूडेंट यहाँ पे स्टेट लेवल पे compete कर रहे थे वो अभी सारे कंबाइन होके अभी एक नेशनल लेवल पे compete करेंगे। बट अगर हम बात करें स्टैंडर्ड थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव होने वाला है। मतलब ऐसा हो जाएगा कि हो सकता है थोड़ा नेशनल लेवल पे जो यहाँ पे अपनी कट ऑफ जाएगी उसमें इंक्रीमेंट तो होने वाला है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टेट में बट जाते थे, जिनको मतलब जो स्टूडेंट हर कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाता था, वो अभी एक ही एग्ज़ाम देगा एंड किसी भी स्टेट में वो जा सकता है। तो नो डाउट थोड़ी सी कट ऑफ तो जाएगी हाई, उसके लिए तुम्हें वेल प्रिपेयर होना होगा। बट यहाँ पे अपना जो स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव होने वाला है। अभी तुम्हें जैसे कि बताया कि कभी मतलब कि बोल देते हैं कि इस बार मतलब कि तुम्हें अलग अलग यहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग कंप्लीट ईयर वेट करना पड़ता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसे कि तुम अभी देख पा रहे हो कि PGI ने कितना टाइम पहले करा देना था एंट्रेंस एग्जाम, बट अभी तक नहीं कराई। कोई स्टैंडर्ड की बात नहीं है, बट इसके होने के बाद कंप्लीट तुम्हारा स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। जैसे नीट में होता है कि फिक्स टाइम पे नीट होता है, फिक्स डेट को नीट होता है एंड सब कुछ यहाँ पे मेंटेन होता है, ऐसे ही यहाँ पे नर्सिंग में भी तुम्हारा मेंटेन होगा एंड सब कुछ वेल रेगुलेटेड यहाँ पे चलने वाला है। तो उसके लिए तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे, यहाँ पे सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो नो डाउट थोड़ा सा कंपटीशन लेवल तो इंक्रीज होगा, इसमें कुछ वो नहीं है कि कंपटीशन लेवल इतना ही रहने वाला है, इंक्रीज हो जाएगा नो डाउट। बट स्टैंडर्ड अच्छा होने वाला है, तुम्हें अच्छे स्कोप्स मिलने वाले हैं कि तुम यहाँ पे दिल्ली में भी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। दिल्ली के बाद तुम स्टेट में अच्छे
अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। तुम्हारे स्टेट में नहीं होता, दूसरे वाले स्टेट में ले सकते हो। किसी की ना किसी की तो कट ऑफ कम जाएगी, तो ऐसे करके तुम्हें ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो ये थी कंप्लीट न्यूज़। आई थॉट तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या न्यूज़ थी। सभी के लिए कॉमन एंट्रेंस के लिए प्रपोजल सेंड किया गया है। अभी देखो ये अप्रूव हो जाएगा, इस बार से तो कंफर्म लगने वाला नहीं है। ये नेक्स्ट 2021 से यहाँ पे 22 में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उनमें लागू होने वाला है, अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है। एंड आई थॉट कि एक्सेप्ट होने ही वाला है, बिकॉज पहले नीट के लिए भी ऐसे ही प्रपोजल गया था कि कंबाइंड मेडिकल एंट्रेंस कराना है, देन वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया था। ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा जल्दी ही, एंड उसके लिए तुम्हें वेल प्रिपेयर होना है। जो भी नेक्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स हैं उनको ध्यान रखना है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी, बिकॉज नर्सिंग में भी अभी कंपटीशन लेवल ज़्यादा होने वाला है। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ऐसी लगातार वीडियोस पाने के लिए तुम्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन करते चलना है कि कैसी कैसी वीडियोस चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।